या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और इफ़्फ़त माँ और बहनों, हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई, बुजुर्गी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तमाम की तमाम तारीफ़ें, बड़ाई, किब्रियाई सिर्फ़ और सिर्फ उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा हैं, जो खालिक़े कायनात है, जो अर्श अज़ीम का मालिक है, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। वही पैदा करने वाला, वही ज़िंदगी देने वाला, हाजत रवा, मुश्किल कुशा। जो कुछ ज़मीनों में है उसी का है और जो कुछ आसमानों में है उसी का है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो यक्का और तन्हा है अपनी ज़ात व सिफ़ात में। उसने जो कायनात बनाई है, उस कायनात पर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि उसकी कारीगरी में कोई नुक्स नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ये चैलेंज भी करता है कि तुम बार बार नजरें दौड़ाओ जमीन और आसमान में, उस कारीगरी में, इस पूरी कायनात में कहीं कोई नुक्स तुम्हें नहीं मिल सकेगा। आदमी एक घर, एक बिल्डिंग बनाता है तो कई लोग कहते हैं कि ये ऐसा नहीं, ये ऐसा हो जाना चाहिए था, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होना चाहिए था। यहां ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि तुम्हारी नजरें थक हार कर वापिस आ जाएंगी, लेकिन तुम रहमान की कारीगरी में कोई नुक्स नहीं पाओगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की कारीगरी है, ये कायनात का बनाने वाला। न सिर्फ कायनात को बनाने वाला बल्कि कायनात का चलाने वाला। और इस कायनात के चलाने में कोई उसका साथी नहीं है, कोई उसका मददगार नहीं है। वो तने तन्हा पूरी कायनात का चलाने वाला है। तमाम की तमाम तारीफें उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। और दरूद व सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए रुश्द व हिदायत बन करके आए। जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मबूस किया था, वो रिसालत का हक आपने पूरा कर दिया, रिसालत का हक अदा कर दिया आपने। रिसालत के हक को अदा करने में बड़ी मुश्किलें, बड़ी कठिनाइयां आई। मक्की जिंदगी को आप लें, मदनी जिंदगी को आप लें, कुफार व मुशरिकीन तरह तरह से मक्के में सताए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने को चले गए।
तब भी ये कुफार और मुशरिकीन और फिर उनके साथ ये यहूदी, ये मुनाफिकीन, सब ने हर एतबार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा किराम को सताया। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का हक अदा किया। तो अनगिनत करोड़हा दरूद व सलाम हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जैसे कि बात बताई जा चुकी है कि जो टॉपिक है जिस पर बात करना है, कबूल हक की राह में रुकावटें। इसको समझना है, यानी हक को कबूल करने में, हक को कबूल करने में रुकावटें बहुत आती हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले तो हक क्या है, इसको समझेंगे तो आगे बात आसानी से समझ में आ जाएगी। कुरान हक है। सबसे पहले तो कुरान को हक कहा गया। इन्ना अंजलनाहु अलैकल किताबु बिल हक, यानी ये जो नाजिल की गई है किताब, ये हक है। उस किताब को हमने हक के साथ नाजिल किया है। इस तरह से बहुत जगह आया है, बार बार आया है कि ये जो कुरान है ये हक है। एक तो ये बात मालूम है कि कुरान हक है, इसी के साथ साथ हदीस भी हक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक अमल, हदीस। यानी आप यूं समझ लें कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो हदीसें लिख लिया करते थे, लिखते रहते थे। फिर सहाबा किराम ने उनसे कहा कि तुम हर बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिखते हो, ऐसा ना करो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में होते हैं, कभी गम में होते हैं, खुशी में होते हैं, अलग अलग कैफियत होती है। लेकिन उस कैफियत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बोल रहे हो तो तुम ऐसे लिख रहे हो, तो एक काम करो, तुम ये इस तरह से ना लिखा करो, क्योंकि कैफियत बदलती रहती है। वो लिखना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आकर के पूछते हैं कि मैं लिख रहा था हदीसें, आप जैसे ही बोलते थे मैं लिखता था, लेकिन मुझे यूं कहा गया तो मैंने लिखना छोड़ दिया। क्या करूं अल्लाह के नबी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अम्र, तू लिख। क्या कहते हैं? तू लिख, इसलिए कि इस जबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। क्या बात मालूम हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से अगर कुछ निकल रहा है वो हक है। इस तरह से इशारा करके कहते हैं कि तू लिख, इसलिए कि इस जबान से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। कितनी बड़ी बात! मतलब क्या हुआ? हदीस भी हक है, कुरान हक, हदीस हक।
और ये जो सिरात मुस्तकीम है, सिरात मुस्तकीम, सीधा रास्ता, हिदायत वाला रास्ता, ये भी हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरात मुस्तकीम को, यानी हिदायत वाले रास्ते को बताने के लिए एक डायग्राम ही निकालते हैं, एक लकीर इस तरह से खींचते हैं, एक लकीर इस तरह से खींचते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है। फिर एक इस तरह से खींच करके इस तरह से फिर बीच में अलग अलग खींचते हैं लकीरें, और फिर बताते हैं कि ये जो बीच की लकीर है ये सिरात मुस्तकीम है, और हर तरफ जो रास्ते हैं अलग अलग, वहां शैतान बैठा हुआ है। एक लकीर ऐसी सीधी है, आड़ी लकीरें हैं, और हर जगह, या यूं समझिए कि हर कॉर्नर पर शैतान बैठा हुआ है, और वो आपको उस तरफ ले जाने की कोशिश करता है, आपको उस तरफ ले जाने की कोशिश करता। लेकिन हमें चाहिए कि हम सीधा रास्ता पकड़े, सीधा रास्ता, इधर उधर भटके नहीं। वो चाहे लाख बुलाए, हमें यह बात बता दी गई है कि सिरात मुस्तकीम, ये हिदायत वाला रास्ता है सीधा, इसी पर मुझे चलना है, इसी पर से चल करके मुझे जन्नत में जाना है। ये हिदायत वाला रास्ता, सिरात मुस्तकीम का रास्ता, ये भी जो है हक है। ये सब हक, कुरान, हदीस, सीधा रास्ता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, सब की सब, कुरान के अंदर अल्लाह ने जो बातें बताई, अल्लाह की बात से बढ़कर किसकी बात हो सकती है, वही बात बताई जाती है। इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बात आती है बार बार, यही अल्लाह से बेहतर बात किसकी हो सकती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर तरीका कौन सा हो सकता है। ये जो है हक है, हक। अच्छा, ये जो हक का रास्ता है, ये अगर हम अपना रहे हैं, ये हम अगर अपना रहे हैं, तो इसमें रुकावटें बहुत हैं। इस रास्ते पर चलने पर, इस रास्ते को अपनाने पर रुकावटें बहुत ज्यादा आती हैं इसके अंदर। अब वहां भी दो बातें बताई गई हैं कुरान मजीद के अंदर। एक तरफ यह बात बताई गई कि अगर कोई शख्स सच्चाई लेकर के आता है, हक लेकर के आता है, सच्चाई हक लेकर के आता है, और उसकी तस्दीक की जाती है, उस हक की तस्दीक की जाती है, उसे माना जाता है, उसे कबूल किया जाता है, उस हक को कबूल किया जाता है, उस सच्चाई को कबूल किया जाता है, तो यही मुत्तकी लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये लोग मुत्तकी हैं। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वस्सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये बात बताई गई कि अगर कोई शख्स सच्चाई लेकर के आता है, सच लेकर के आता है, हक लेकर के आता है, उसकी तस्दीक की जाती है, उसे कबूल किया जाता है, तो जो लोग कबूल करने वाले हैं, सच्चाई को मानने वाले हैं, ऐसे ही लोग मुत्तकी लोग हैं। एक तरफ ये बात बताई गई, ये लोग कौन है, ये मुत्तकी लोग हैं, हक को कबूल करने वाले लोग, तकवे वाले लोग, मुत्तकी लोग। अच्छा, इसके बरखिलाफ, इसका उलट, इसका ऑपोजिट, ये जो भी मैं बात बताया आपकी, सूरह जुमर आयत नंबर 33, ये आप निकाल करके देख सकते हैं। अच्छा, इसके उलट में सूरह निसा आयत नंबर 115,
वहां अगर आप देखेंगे, वहां एक चीज अल्लाह तबारक व तआला बयान करता है, वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। ये अल्लाह तबारक व तआला बताता है। यहां ये बात है कि हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद कोई रसूल की मुखालिफत करता है, यानी कोई रसूल की मुखालिफत करता है हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद, और मोमिनीन का रास्ता छोड़ करके अलग रास्ता इख्तियार करता है, मोमिनीन के रास्ते की पैरवी छोड़ करके अलग रास्ते पर चला जाता है, तो अल्लाह ताला भी उसे उसी रास्ते पर लगा देता है। यहां बातों को समझने की जरूरत है। यानी साफ ये बात बताई जा रही है कि जो कोई रसूल की मुखालिफत करता है, जो कोई रसूल की मुखालिफत करे हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद, हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद रसूल की मुखालिफत हो रही है। कब नहीं मालूम था, एक काम कर रहे थे, वो रसूल की मुखालिफत ही थी, वो बात अलग नहीं, ऐसा नहीं है। रसूल की मुखालिफत की जा रही है हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद, और एक ऐसा रास्ता उन्होंने अपनाया है, ऐसे रास्ते की पैरवी कर रहे हैं जो मोमिनीन का रास्ता नहीं है, जो मोमिनीन का रास्ता नहीं है, अलग ही रास्ता उन्होंने पकड़ लिया है। अल्लाह भी उनको उसी रास्ते पर लगा देता है। वनुस्लिही जहन्नम, और उनको जहन्नुम में दाखिल कर देता है। यानी नुवल्लिही मा तवल्ला, उसी रास्ते पर उनको लगा देता है जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं। वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा, उसे जहन्नुम में दाखिल कर देता है, और जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना है। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा। तो बात क्या मालूम हुई, अगर हक को कबूल नहीं करेंगे, हक आया, हक वाजे है और साफ है बात, हक तो वाजे है, कुरान और हदीस, कुरान और हदीस आप उठाएं, कुरान हक है और हमारे सामने है, हदीस हक है और हमारे सामने है। अब वाजे हो गई बात, बात वाजे हो गई, अब हिदायत आ गई। हिदायत के आ जाने के बाद जो रसूल की मुखालिफत करते हैं और मोमिनीन का रास्ता छोड़कर, यानी मोमिनीन कौन, जो हक के रास्ते को अपनाए हुए हैं, उस रास्ते को छोड़कर एक अलग रास्ता उन्होंने इख्तियार कर लिया है, अल्लाह ताला उनको उसी रास्ते पर लगा देता है और उनको जहन्नुम में दाखिल कर देता है, और बहुत बुरा ठिकाना है जहन्नुम। ये दोनों भी बातें मालूम हुई। हक को कबूल कर रहे हैं, हक को कबूल कर रहे हैं, सच्चाई आई, सच्चाई को मान रहे, मुत्तकी लोग यही हैं। तब यह बात बताई गई। नहीं मान रहे हैं, रसूल की बात वाज़े हो जाने के बाद भी गुमराही को इख्तियार कर रहे हैं, अलग रास्ता इख्तियार, ये जहन्नुम में जाने वाले लोग हैं और बहुत बुरा ठिकाना है जहन्नुम। ये बातें बताई गई। तो मतलब ये कि हमको हक को कबूल करना है, हक पर चलना है, हक का साथ देना है। हां, अगर मालूम नहीं है, मालूम कर लेना है। तो यह हक को कबूल करने में कुछ रुकावटें भी हैं। यह है बात असल में जो आगे की करनी है। यह हक है, हक को कबूल करने के लिए रुकावटें आती हैं, रुकावटें, और यह बहुत पहले से है, बहुत पहले से। सहाबा ने हक को कबूल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए अरब की सरजमीन पर, अल्लाह का पैगाम लोगों तक लाने वाले, हक को पेश किया, सहाबा ने कबूल किया, सहाबा ने कबूल किया, उस हक को कबूल किया। तो रुकावटें बहुत थीं, तब भी रुकावटें थीं, आज भी रुकावटें हैं। हक को कबूल करने में बहुत सारी रुकावटें हैं। उसके अंदर नंबर एक जिहालत, ला इल्मी, इल्म नहीं है, जाहिल है आदमी। ये हक को कबूल करने में सबसे बड़ी रुकावट है। हक को कबूल करने में सबसे बड़ी रुकावट यह है कि वो आदमी जानता ही नहीं हक क्या है,
सही क्या है, गलत क्या है। अल्लाह कितना बड़ा है उसे मालूम ही नहीं। 5 वक्त नमाज पढ़ रहा, 5 वक्त की नमाज में अल्लाह अकबर कई बार बोला जा रहा, कई बार बोला जा रहा, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये बोल रहा है। अल्लाह कितना बड़ा है उसे मालूम ही नहीं। अच्छा नहीं मालूम है तो मालूम करने की कोशिश करे, मालूम करने की कोशिश करे। वो ऐसे ही अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा, इतना बोल रहे, ये चल रहा। अल्लाह बड़ा है तो कितना बड़ा, कैसा है। पूरी कायनात, पूरे स्पेस को आप स्टडी करें, पूरी कायनात की स्टडी करें आप, कितनी बड़ी कायनात है, कितनी बड़ी कायनात है। और हमारी जमीन पर, इस जमीन को जिस पर हम रहते हैं, एक नुक्ता लगा करके, यानी आप समझिए कि ये मेरे पीछे पूरी दीवार है, पूरी दीवार के अंदर एक नुक्ता लगाए, नुक्ता लगा करके वहां लिख देते हैं अवर अर्थ इज समवेयर हियर। हमारी ये जमीन जिस पर हम रहते हैं वो कहां, तो यहां है, ऐसा नुक्ता लगा को। ये पूरी कायनात है, ये पूरी कायनात, उस जर्रे के अंदर हम रहते हैं, हम रहते हैं। आप सोचिए, इससे पहले भी मैं बात बता चुका हूं, ये जो सूरज नजर आ रहा है ये जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख जमीनें उसमें समा सकते हैं। ऐसे हजारों सूरज, करोड़ों सूरज हैं जो एक सूरज से भी हजारों गुना बड़े हैं। ऐसे सितारों का एक मजमुआ है गैलेक्सी, करोड़ों लाखों गैलेक्सीज हैं और भी अलग। अब मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन इतने बड़े रब को, और जिसकी हम तस्दीक भी करते हैं 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए, तू बड़ा है, तू बड़ा है, ये बोल भी रहे हैं। 5 वक्त हम तस्दीक कर रहे हैं और बोल रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं। उसके बाद में सजदा और आगे, यानी मैं कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं, तू बड़ा है, ऐ हमारे रब, तू बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, मान रहे हैं, मान रहे हैं। लेकिन वो देखा देखी ऊपर का चला है, ऊपर का चला, तू बड़ा है, तू बड़ा, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, ये चल रहा। अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह उतना बड़ा है तो तेरे लिए काफी क्यों नहीं है। अगर समझ में आई बात, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, तो हमारे लिए काफी क्यों नहीं है। फिर अल्लाह हमारे लिए काफी क्यों नहीं हो रहा। फिर क्यों हमारा माथा कहीं और टिका रहे हैं हम लोग, क्यों हमारे हाथों में, गले में धागे हैं, क्यों हमारे गले में तावीजें हैं। अल्लाह बड़ा है बोलने का यहाँ नमाजों में, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी ही से मदद मांगते हैं बोलने का यहाँ नमाजों में, फिर उम्मीदें दूसरों से वाबिस्ता करने का। ये कैसा बात, ये कैसी बात हुई। यानी इल्म ही नहीं है, इल्म नहीं है, जाहिल है हम लोग, जाहिल है। और हम अल्लाह की बड़ाई को समझ ही नहीं रहे हैं, कितना बड़ा है हम समझ ही नहीं रहे। यानी किसी मजार के ऊपर की शक्कर को चाट रहा बोले तो आप अंदाजा लगाओ, किसी मजार के ऊपर की उदबत्ती को, जो जल को वहां पड़ा, गोले को लगा को यहां लगा को यहां, गले को लगा रखो, तो आप अंदाजा लगाओ क्या समझ रहा आदमी, क्या समझ रहा। अल्लाह इतना बड़ा, इसे पैदा करया, पूरी कायनात को पैदा करया और पूरी कायनात को चला रहा, पूरी कायनात को बना को पूरी कायनात को चला रहा। अब यह है कि अभी कब्र परस्ती में ही है, शख्सियत परस्ती में ही है, अभी नहीं समझ में आया इसे। मतलब यह कि आदमी जाहिल है, जाहिल है। अब अच्छा जाहिल है और बुतों ही की तरफ लगा हुआ है, बुत परस्ती पर ही लगा हुआ है, कैसा रहता। जाहिल तो रहता आदमी, लेकिन दूसरी तरफ क्या रहता, उन्हें इल्म हासिल करना भी नहीं चाहता और किसी की सुनना भी नहीं चाहता, है ना। ये अलग, जाहिल रहना अलग है। नहीं मालूम है, ठीक है, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, मालूम कर लो रब कितना बड़ा है, मालूम कर लो, है ना। रब की मुआरिफत हो, मालूम कर लो। आप मालूम कर लेने का भी नहीं, मतलब इल्म हासिल करने का भी नहीं और किसी का सुनने का भी नहीं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी, क्या करे उन्होंने, नूह अलैहिस्सलाम की कौम, सूरह नूह पढ़ी गई तरावी के अंदर आज, नहीं
क्या क्या बात थी उसके अंदर, ये दिन रात नूह अलैहिस्सलाम बुलाते रहे, उनको बुलाते रहे। ये लोग सुनना भी नहीं चाहते थे, सुनना भी नहीं चाहते थे, कानों में रुई लगाए को आते थे। बोलने का नको नो, इनका सुनने का भी नको हमें। रुआ ठोस लेते थे, रुई ठोस लेते थे कानों में। नूह अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं और कितना 950 साल तक बोले। 950 साल तक एक नबी बोल रहे हैं, वक्त के पैगंबर बता रहे हैं, और लोग ही के काना बंद कर ले रहे हैं। सुनने का नको इनका बोलना। अजीब कौम है। ऐसे ही था कुफार मक्का, कुफार मुशरिकीन मक्के के, उनका भी मामला ऐसा ही था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने का नहीं, सुनना नहीं कौन भी। तुफैल बिन अम्र साहबी नहीं, कबीले दोस्त से आए, आ रहे, बहुत बड़े शायर भी हैं, बड़ा असर और रसूख है उनका। यहाँ पहले से प्लान बनाए मक्के के अंदर, उन्होंने आए तो बोल छोड़ने का उनको कि इनको नहीं सुनना, देखो तुम्हें पहले बोल छोड़ने का प्लान बनाए। सब जने प्लान बना को सब जने प्लान बना को उन्होंने आने के बाद सब जने बोलने का है कि हवा जरा अलग ही चली। हाँ मक्के में इनको नहीं सुनना, उनको नहीं, हमारे एक ले हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल को उनको नहीं सुनना, मामला अलग हो रहा है यहाँ। सब जने एक ही बात। अच्छा उन्होंने आए तो बहुत वेलकम हुआ उनका, बहुत अच्छी तरह से वेलकम वगैरह हुआ, लेकिन हर कोई मिल रहा ये बोल रहा, सब जने से सुन रहे उन्होंने कि फला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनना। अरे ये क्या बात, हर कोई मिल रहा मुझे उनको नहीं सुनना, हर कोई मिल रहा मुझे उनको नहीं सुनना बोल रहा। लिहाजा उन्होंने भी रुई ले कुछ, हरम में जब जाते तो रुई लगा ले को जाते थे। एक मर्तबा गए, अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ रहे, रुई लगाई, ख्याल आया कि ये क्या बात हुई, क्या मेरी अकल नहीं है, रुई की लगा लूं मैं, निकाल फेंकता हूं, सुनता हूं, आखिर अपनाना नहीं अपनाना मेरी मर्जी रहती नहीं, मैं इतना भी दीवाना हूं क्या। रुई निकाल फेंके, नमाज पढ़ रहे थे, कुरान सुने अल्लाह के रसूल, कुरान वो भी अल्लाह के नबी की जबानी सुने। नमाज खत्म हो, अल्लाह के नबी घर को जा रहे, पीछे से लगे, वहां जाकर भी वो क्या पढ़ रहे थे आप और सुनाओ जरा, मुझे लोग क्या क्या जी बोले थे, मैं बंदिश कर लिया था काना, सुनने का नको क्या भी नको कर को, लेकिन इसमें क्या है, अकलमंद तो हूं मैं। अफवाह तो ऐसी है मक्के के अंदर, नहीं सुनना, नहीं सुनना। अब मैं अकलमंद हूं, लिहाजा मैं निकाल करके मैं सुन रहा हूं। क्या बेहतरीन कलाम है, क्या बेहतरीन कलाम। सुने कुरान, हक को सुने, कबूल कर लिए। एक बाहर से आदमी आ रहा मक्के के अंदर, हक उसके सामने आया, फौरन उसे कबूल कर लिए, जिहालत में नहीं रहे। बाकी के पूरे मक्के के बहुत सारे लोग अभी जाहिल हैं, इल्म हासिल भी नहीं करना चाह रहे, उन्हें सुनना भी नहीं चाह रहे, उन्होंने सुनना भी नहीं चाह रहे, उन्हें ऐसा मामला है। तुफैल बिन अम्र दोसी रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु के कबीले वाले, तुफैल बिन अम्र ईमान लाए, बहुत बड़ा मकाम मिला, बहुत बड़ा मकाम। तो अंदाजा लगाइए यानी कैसा माहौल क्रिएट करे थे, कैसा माहौल के सुनना से नहीं, हमें भी सुनने का ना, को दूसरा को कौन भी आता मक्के के अंदर उनको सुनाने का भी नहीं। हक को कबूल करने में रुकावटें आदमी को, ये जाहिलपन जो रहता नहीं, जाहिल है आदमी, नहीं समझ में आ रही बात, अगर नहीं मालूम हो रहा मालूम कर लो, इल्म है, इल्म बहुत जरूरी है, और इस्लाम के अंदर इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है। इसलिए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पहली आयत ही चाहिए नाजिल। कहीं कोई बोले तो इल्म आया तो जिन्हें अल्लाह को समझ सकते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ सकते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को समझ सकते हैं। इल्म ही नहीं है तो फिर बुनियादी जरूरत है, बुनियादी जरूरत। आप अंदाजा लगाओ, आखिरी नबी है, आखिरी नबी के ऊपर आखिरी कलाम, आखिरी नबी आखिरी कलाम कुरान मजीद। अब इसके बाद कोई नबी आने वाले नहीं, अब इस कुरान के बाद कोई और किताब आने वाली नहीं। उस आखिरी किताब की पहली आयत क्या है ये समझना है ना। पढ़ अपने रब के नाम से, पढ़ना, इल्म हासिल करना पहले,
इल्म अगर हासिल करा तो तौहीद वाला होता, इल्म अगर हासिल नहीं करा, जाहिल अगर रहा, तो मुशरिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि समझ रहा नहीं, इल्म नहीं, या फिर लोगों से भड़का को क्या बता रहे हैं, इल्म हासिल करना नहीं, इनकी सुनना नहीं। जिम्माद बोल को एक ले थे, उन्होंने भी बाहर से आए, अल्लाह के रसूल के जाने पहचाने थे, दोस्त थे, उन्होंने मक्के में आए, उनका भी बहुत असर और रसूख था, और झाड़ फूक में स्पेशल थे उन्होंने। जिम्माद, झाड़ फूक का मतलब नहीं, फूकने का, इलाजा करने का, फूक फाक को, क्या क्या तुम कर को, ऐसा वो उसमें बहुत मशहूर रखते। जिम्माद मक्के में आए, लोगों से मिले, बातचीत हुई, अच्छी महफिलें जमी, तो बात वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई। अरे वो कहाँ हैं, वो हैं। अब लोग बोल क्या, जरा ये हुए उनका मामला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मक्के वाले जिम्माद से कह रहे हैं कि जरा सा जहनी तवाजुन उनका बिगड़ गया है, वो बहकी बहकी बातें करते हैं, कभी मरने के बाद दोबारा जिंदा होते हैं करके बोलते रहते हैं, कभी इतने सारे खुदाओं को छोड़ के 21 खुदा है करके बोलते रहते हैं, क्या अलग अलग, और कभी उनके ऊपर फरिश्ता आता करते आसमानों से, कभी वो बोलते रहते हैं, यानी अलग अलग बातें कर रहे हैं, जरा क्या असर हुए उनको। हमारे पास बोलते रहते नहीं, बच्चे को एक चीज, एक दिन से 2 दिन जरा ज्यादा बुखार है तो असर हुए नहीं, ले फिरने का सब जगह। मसला यहां हमारा यह है कि 2 दिन से 3 दिन दवाखाना ज्यादा नहीं लगना, ज्यादा लगा दवाखाना, जरा 2 से 3 दिन ब्लड टेस्ट करे, वो टेस्ट करे, यूरिन टेस्ट करे, सब टेस्ट करे, तो क्या क्या नॉर्मली 4 रखना, तो हाँ जरा असर हुए, जरा को चालू होता है इनको, है नहीं। अजीब मामला बन गया, ऐसा एक अजीब माइंडसेट में हमें जी रहे हैं। ऐसा हो को अच्छे अच्छे लोग भी उसमें, वह भी वो टेस्टा हुए, ये टेस्टा हुए, वो टेस्टा हुए, ये टेस्टा हुए, अब वो सब क्या भी नहीं कर बोले तो है क्या, तो अब ये दुकाना खोलने वाले बैठे खोलो कुछ बहुत जन है, खैर झाड़ फूंक का एक अलग ही डिपार्टमेंट है, वो झाड़ फूंकी चलता है उसमें। तो यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बोलने लगे कि ऐसा है उनका मामला, जरा बहकी बहकी बातें करो, ऐसा है, फिर वैसा रहा उनका इलाज करना जी, उनका इलाज करना बोले जिमाद, मैं जातू ले उनको स्पेशली मिलता हूँ, गए अल्लाह के रसूल से मुलाकात करे, अल्लाह के रसूल देख करके अरे हमारे जान पहचान वाले मिले, मुलाकात बहुत दिनों के बाद मिले, क्या ऐसा वैसा, बहुत अच्छी ये वो बातें हुई, बातें होने, मैंने सुना है आप पर जरा जादू का या दूसरा असर हुए, कहते जरा वही बहुत भारी इलाज करने वाला हूँ, बहुत भारी, आपका इलाज कर छोड़ दो अभी, आप फिक्र ना करो, रसूलुल्लाह को, सही मुस्लिम की रिवायत है ये जो बोल रहा हूँ, अल्लाह के नबी को तुम्हारा इलाज कर तुम, ताकि जरा असर हुए कहते तुम ना, ऐसा अल्लाह के रसूल की भी दावत देखिए। अच्छा ठीक है, मैं जरा कुछ पढ़तू, पहला तुम्हें सुनो तो। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये पढ़े, ये पढ़े, हाँ मुंह खोलने को सुना पूरा, और एक बार पढ़ो देखेंगे, और एक बार पढ़े अल्लाह के रसूल, ये और एक बार पढ़ो, 3 बार सुनने के बाद में आप हाथ अपना आगे बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर बैत करता हूं, क्योंकि ऐसा कलाम मैंने कभी जिंदगी में सुना ही नहीं, ऐसा कलाम मैंने कभी सुना ही नहीं जो आप कलाम पेश कर रहे हैं। उसकी गहराई बहुत बड़ी है, क्योंकि उसके अंदर अल्लाह की तारीफ है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, और मैं अल्लाह ही से मदद मांगता हूं, यह है इसके अंदर। और अल्लाह अगर किसी को हिदायत दे तो उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह ही जिसे हिदायत ना दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। ये सब है, मतलब तर्जुमा चुप शॉर्ट शॉर्ट बताया मैं आपको। ये जो सुने कलाम, ये हालांकि पूरा कुरान नहीं है ये, लेकिन अल्लाह के नबी की हर बात वही होती है, अल्लाह के नबी की हर बात वही होती है। ये बोले के साथ हैरान परेशान, झाड़ फूंक करने आया, कोई इलाज करने आया, कोई ईमान ले गए, इलाज करने आए थे, ईमान लाए,
पहले जाहिल थे, अल्लाह को नहीं पहचान रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को पेश किया, इस्लाम को पेश किया, समझ में आई बात, समझ में आई तो फौरन कबूल करे, कबूल कर को गए। फिर अगर सामने वाले सुनने के लिए तैयार हैं, देखने के लिए तैयार हैं, इल्म हासिल करने के लिए तैयार हैं, कुरान को देखने के लिए तैयार हैं, हदीस को देखने के लिए तैयार हैं, तो हिदायत वाजे हो जाती है उनके सामने, हिदायत मिल जाती है उनको। वो मस्जिद जा रहा वाले तू, अब क्या रोक रहे हैं आप? मेरा टॉपिक ही चाहिए है, बार बार हंसों को बाद में कबूल हक की राह में रुकावटें, ये छह, ये बहुत बड़ी रुकावट है। जाहिल रखना चाहते हैं लोगों को, लोग जाहिल रहना है, जाहिल ऐसा रहना कि मुर्गी काटना रहे तो बुला रहा है इनको, है नहीं? पिछले 20-25 साल पहले ऐसा था, मुर्गियां काटने के रहे तो कहां देखो ढूंढ ढूंढ को लाना पड़ता था, इनका चलता था, है नहीं? मुर्गी काटने का रहा तो भी, बकरा काटने का रहा तो भी, नमाज जनाजा पढ़ाने का रहा तो भी, क्या करने का रहा तो भी, वो स्पेशल कुछ लोग आ सकते वो भी फूट नहीं करने वाले हो, क्या भी कुछ देना उनको तब लेको उन्होंने करने वाले, ऐसा चलना, माहौल ऐसा रहना, लोग पढ़े लिखे नहीं होना, कुरान नहीं पढ़ना, उन्होंने कुरान समझते तुम्हें डराने का बाद में उतना इल्म है तुम्हारे पास, कुरान समझने उतना इल्म है, उतने शाने हुई, अच्छे अच्छे लोग बोलते हैं कुरान से रोकते हैं, कुरान से रोकने का, हिदायत मिलना से नहीं, इनको रुकावटें जैसी, बार 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 पढ़े तो भी दूसरे किताबा पढ़ने का, लेकिन कुरान नहीं, कुरान पढ़े तो गुमराह, बैठ छोड़ा, ऐसा बैठ छोड़ा दिमागों में, और वैसा ही लोगों के दिमागों में बिठा दी गई बात, दिमागों में बिठा दी गई। नहीं, ये कबूल हक की राह में बहुत बड़ी रुकावट है, इसको हटाओ, आप हटाओ, ब्रॉड माइंडेड हो जाओ, खुला जहन रहना, खुला जहन रहना। और ये तो बात सीधी है, आप अगर कुरान में एक चीज पा रहे, हदीस में एक चीज पा रहे हैं आप लोग, लेने में क्या हर्ज है, लेने में क्या हर्ज है? कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, नको लो, क्या ऐसी बात है? क्यों रोका जा रहा, क्यों रोका जाता? कबूल हक की राह में बहुत बड़ी रुकावट ही है। पहला, ये जाहिलपन निकल जाना, इल्म वाले हो जाना, इल्म वाले, तब जाको हक कबूल करने में आसानी होती। नंबर 2, उसके बाद कबूल हक की राह में रुकावटों के अंदर सबसे बड़ी रुकावट बाप दादा की अंधी पैरवी, बाप दादाओं की अंधी पैरवी, ये कबूल हक की राह में बहुत बड़ी रुकावट, बहुत पहले से, बहुत पहले से। ऐसी रुकावट बाप दादा की अंधी तकलीफ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बात बताने लगे तौहीद की, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब तौहीद की बात बताने लगे, अपने अब्बा कुछ बताने लगे और लोगों को बताने लगे, तब की बात वो क्या बोलने लगे कि हम तो हमारे बाप दादाओं को इसी तरीके पर हमने पाया है, हमारे बाप दादाओं को हमने इसी तरीके पर पाया है। अगर बाप दादाओं की पैरवी करते, अगर बाप दादाओं की पैरवी करते, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो बुतों को बना को बुतों को बेचने का काम पकड़ ले छोड़ते, इन्हों भी, है ना? अब्बा की पैरवी अगर करते, अब्बा की अगर पैरवी करते तो क्या क्या होता, क्या करते थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? आजर की तरह बुतों को बनाने का, बुतों को बेचने का। नहीं, देखो कैसा अकल, अकल जब मारी जाती तो लोगों को समझ में नहीं आता, कैसा अकल मारेगी? अपने छासी बुता बना रहे भी, वो बुता को बेच रहे, लेना खरीदो फरोख्त चल रहा, खुदाओं का, खुदाओं का, माबूदों का खरीदो फरोख्त चल रही, ले रहे बेच रहे, ले रहे दे रहे, सब चल रहा है ना। अब ये समझ में नहीं आती बात है, ये कैसे खुदा कि इनको तिराशा जा रहा है, इनको बनाया जा रहा है, फिर इन्हीं को बेचा जा रहा है, ये हमारे खुदा कैसे हो सकते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझा रहे, बता रहे बात कि ये क्या कर रहे हो, अरे अब्बा, अरे मेरी कौम के लोगों, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? बुतों की इबादत। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? हमने अपने बाप दादाओं को इसी पर पाया है। उनका जवाब क्या था? इल्मी जवाब नहीं, इल्मी जवाब नहीं, कोई इल्मी जवाब नहीं। कैसा जवाब है? बस ये जवाब है कि हमने अपने बाप दादाओं को इसी तरीके पर पाया है।
आप देखिए जवाब हमें अपने, ऐसा ही कुरान के अंदर ये भी बात है कि जब कभी उनसे कहा जाता है कि अल्लाह की नाजिल हुई कुरान की पैरवी करो, जब भी उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो नाजिल किया है उसकी पैरवी करो, तो ये सरीह जवाब देते हैं कि हम तो हमारे बाप दादाओं की पैरवी करेंगे। गर्चे के उनके बाप दादा गुमराह थे, तब भी अल्लाह ताला ऐसा बोल रहा। जब कभी इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो नाजिल किया है उसकी पैरवी करो, जब कभी इनसे कहा जाता है अल्लाह ने जो नाजिल किया है उसकी पैरवी करो, तो ये जवाब क्या देते हैं, हम तो उसी तरीके पर चलेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादाओं को पाया। जबकि उनके बाप दादा गुम करदा राह थे, तब भी उन्हीं की पैरवी करोगे। अल्लाह खुद सवाल कर रहा, बाप दादा बाप दादा बाप दादा, कैसा चल रहा, कैसा मामला है। इसी बात को लेकर के अबू तालिब को हिदायत नहीं मिली। अबू तालिब क्या काम, कितना बड़ा काम, रसूलुल्लाह की परवरिश करने वाले दुनिया के अंदर बहुत बड़ा काम, अमल के एतबार से बहुत बड़ा। रसूलुल्लाह की परवरिश बोले तो इससे बड़ा क्या काम हो सकता है, रसूलुल्लाह की पैरवी, इससे बड़ा काम क्या हो सकता। बहुत बड़ा काम दुनिया में करे, लेकिन लास्ट में अल्लाह के रसूल बोल रहे हैं चचा ईमान लाओ, चचा ईमान लाओ, बोल रहे हैं। उन्होंने दो बैठे थे तो अबू जहल और दूसरे पांच, हाँ कहे उन्होंने कहा भी बदली गिदलेंगे। तब कैसा रहता था, इस्लाम कबूल कर लिए तो तब दीन से फिरने का हवाला देते थे उन्होंने, दीन से फिर गया बा। ईमान लाए तो क्या बोलते थे उन्होंने, दीन से फिर गया, बाप दादा का दीन छोड़ा, क्या कि अलग ही बोल रहा, अलग ही कर रहा। ऐसा नहीं तो बोले अबू तालिब आखिरी वक्त में अल्लाह के रसूल बोल रहे तब भी नहीं माने, और आखिरी बात ही ये थी कि तुम गवाह रहना मैं अपने बाप दादा के दीन पर ही मर रहा हूं, मैं छोड़ा नहीं। अबू तालिब काम जरा था, बोलते ईमान लाते, अगर रसूलुल्लाह बोल रहे ईमान लाते कितना बड़ा काम होता। नहीं, मैं आखिर तक भी मैं अपने बाप दादा के दीन पर मर रहा हूं। ये देखो, ऐसे कई दूसरे सहाबा थे, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु को जानते हैं आप लोग। ईमान लाने के बाद उनकी माँ जो है वो खाना पीना छोड़ को पहला बहुत ट्राई करी माँ, वापिस आ हमारे दीन के अंदर, वापिस आ बोल को। साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु नहीं आए। उन्होंने पहला बहुत कोशिश ट्राई बहुत करे, बाद में लास्ट में एक चीज, एक हरबा अपनाए। उनकी माँ ने क्या अपनाया कि जब तक तू वापिस हमारे दीन पर नहीं आता, इस्लाम को नहीं छोड़ता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ता, तब तक मैं खाना भी नहीं खाती, कंघी भी नहीं कर लेती और धूप में खड़ी रहती बाहर। हाँ, ऐसी बात। ये लास्ट ट्राई कर रही माँ एक। तो हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु बोले, यानी क्या मतलब है कि मैं आप इसके बाद खाना से नहीं खाती। कांसी है देखो, स्ट्राइका हड़ताल कांसी है देखो, बहुत पहले से छे वो स्ट्राइक हड़ताल। क्या हड़ताल है, वापिस आना दीन में, अपने बाप दादा के दीन पर आना। नहीं का तो भुक्की रह तू मरने तक भुक्की, और कंघी से नहीं कर लेती और धूप में ठहरता हूं। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु बोले कि अगर ऐसा है तो अरे मां, तेरे जिस्म के अंदर 100 जाने होते और एक एक जान ऐसी बोल को चली जाती, तब भी मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को नहीं छोड़ता। नहीं, 100 जाने भी होती अंदर, तब भी मैं नहीं छोड़ता। अब कहता देखो हल्लू छू में आग छोड़ी, आग खाने लगी, है ना। पहले बोली धमकी बहुत, लेकिन बाद में नहीं चला तो मामला। हमना बिनते मालिक उनका नाम, हमना बिनते मालिक। ये भी एक नमूना। रसूलुल्लाह के चाचा ईमान नहीं लाए, साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लाए, बाप दादा की तरफ खींचने की कोशिश की गई, नहीं गए। हजरत मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु मां के बहुत लाडले, कई बार आप सुन चुके हैं बात,
बेहतरीन से बेहतरीन 200 दिरहम का जोड़ा पहनते थे, रेशम के कपड़े पहनते थे। 200 दिरहम के जोड़े का तब बहुत कॉस्टली हो बहुत। और इत्र वगैरह लगाएगा तो गली में से गुजरे तो पता चलता था कि यहां से मुसाब बिन उमैर गुजरे हैं, ऐसा रहता था। ईमान लाए, माँ क्या कर छोड़ी, पहला तो कैद कैद कर सब कपड़े कपड़े खोल ले, सब क्या क्या है माँ जो देते थे माल गिल क्या सब सब चीज बरी खलास, क्या देने के नहीं लेने के नहीं, कैद में डाल छोड़े। ऐसे तैसे करके कैद से निकल करके हबशा की तरफ हिजरत करे, बाद में मदीने की तरफ हिजरत करे और बहुत बड़ा काम करे, मदीने के अंदर जाको तबलीग का काम करे। मुसाब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला, मां ने खन्नास, मां का नाम खन्नास ने बहुत कोशिश की, नहीं। ये कैसे नमूने हैं, ये बाप दादा की तरफ बुलाने का काम हुआ, वापिस खींचने का काम हुआ, लेकिन नहीं, ईमान लाने के बाद अब नहीं, ये काम नहीं, खत्म जो कुछ भी है। तो हक को कबूल करने में सबसे बड़ी रुकावट है बाप दादाओं की अंधी तकलीफ। बाप दादा बाप दादा बाप दादा, जो बाप दादा करते थे वो नहीं छोड़ने का, बाप दादा करते तो नहीं छोड़ने का, है नहीं, ये बहुत ज्यादा बाप दादा पहले का पसंद को थोड़े घोड़े गिड़े बना रहते घर में, मालूम है घोड़े रहते हैं वो पित्तल के नहीं तो तांबे के, ऐसा बना कपाट की छोटी वहां चिराग लगा के लगाया, बाप दादा का दीन ऐसा रहता हो, बाप दादा का दीन। अक्ल वहां काम नहीं करते, हाँ बहुत पहले से कर, क्या तो रहेगा एक बड़ा, क्या तो रहेगा, फोटो मारते हैं घर के अंदर 4 बुजुर्ग बैठे सो अच्छे अच्छे, वहां भी उद्बत्तियां लगाने का, है ना। क्या ये बाप दादाओं का दीन बोले तो अजीब दीन है वो, पहले का वो अजीब दीन है। कुरान और हदीस में वो दीन कहीं मिलता ही नहीं, वो कहीं मिलता ही नहीं, वो देखा देखी का दीन है वो, बहुत पहले का बाप दादा का दीन, बाप दादा का दीन, बाप दादा की पैरवी, बाप दादा की पैरवी, बाप दादा की पैरवी में लगे हुए, बाप दादा की पैरवी में लगे, हक को समझने के लिए तैयारी नहीं है। अच्छा, यहां मजा यह है कि बाप दादा बोले तो भी दुनियावी मामलात में बाप दादा को नहीं लाने का, ये देखो डबल स्टैंडर्ड। दुनियावी मामलात में नहीं, बहुत पहले हमारे बाप दादा पतरा के घर में रहते थे, अभी मैं सिलाब डाल को ही नहीं, हमें भी पहले बाप दादा हमारे वैसे घर में रहते थे, हम भी वैसे झुपड़ी में रहने वाले। पहले बाप दादा हमारे पास एसी नहीं हता, उनका फैन नहीं हता, मिक्सर नहीं हता, ग्राइंडर नहीं हता, यहाँ वॉशिंग मशीन नहीं हती, क्या नहीं हती, हमें वैसा पहले बाप दादा क्यों होते वैसा यहाँ बोलते हैं क्या, ऐसा नहीं, यहाँ नहीं बोलने का। बाप दादा का मामला लाने का कहा दीन में, बाप दादा का मामला दीन में चलाने का, दुनियावी मामलात में बाप दादा को नहीं लाने का। नहीं, डबल स्टैंडर्ड ये समझ में चाहता, जिसकी दीवारें खोखली रहते हैं, जिस अकीदे की दीवारें खोखली रहते हैं, वो समझ में आ जाते हैं जल्दी, वो जल्दी समझ में आ जाते हैं। क्या देखो, बहरहाल कबूल हक की राह में बहुत बड़ी रुकावट, कई लोग बाप दादा रुकावट बन रहे हैं हक को कबूल करने में, बाप दादा रुकावट करने, बाप दादा या अम्मी रुस रहे फूक रहे इनको, इनके ऊपर है ये क्या करो तो 2 दिन नमाज जागा, क्या सब क्या नहीं करने का चालू करे तो माँ नाराज हो रही है, बाप नाराज हो रहे हैं, चाचा नाराज हो रहे हैं, क्या क्या तो नाराजगी चली। हमारे पास गली में हाजी साहब है, उन्होंने 20 साल से नमाज 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, कभी नहीं बोले उन्होंने 11वीं नको करो करो, इन्होंने देखो कल सी 2-4 दिन वहां नमाज पढ़ने लग को। ये बाप दादा का दीन है, और रोकते ही नहीं, बाबा तू कहां गुमराह और कहां किसके साथ उठ रहा बैठ रहा, देख गुमराह हो रहा तू। रुकावटें बहुत ज्यादा रुकावटें कबूल हक की राह में, ये रुकावटें हैं, ये कबूल हक की राह में रुकावटें। अच्छा, उसके बाद आगे बुजुर्ग परस्ती, शख्सियत परस्ती, अंधी तकलीद, ये सब एक ही पकड़ो से। अपने बुजुर्गों की तकलीद, अपने इमामों की तकलीद, अपने बड़े बड़े जो लीडरान होते हैं उनकी तकलीद, उनके पीछे लगने का, हक आया भी तो हक को झुटलाने का, हक को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, क्या किसके पीछे लगने का कि हाँ ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे बुजुर्ग, ये हमारे बड़े, ये हमारे बुजुर्ग, ये हमारे इमाम, ये हमारे हाफिज साहब, ये हमारे आलिम साहब। लोगों के पीछे लगे, लोगों के पीछे। हाँ, आदमी के पीछे कब लगना है, अगर वो शख्स, अगर वो आलिम, अगर वो बुजुर्ग कुरान और हदीस की पैरवी कर रहे हैं, तुम्हें भी उनके पीछे है, ठीक है चलो। कुरान और हदीस की पैरवी नहीं कर रहे वो लोग, हाँ
आप उनके पीछे लगे हुए हैं, तो ये कैसा? इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, सूरह तौबा आयत नंबर 31 में अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु आए अल्लाह के नबी के पास, ये बोले इत्तखज़ु अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, इन्होंने अपने उलमा और अपने मशाइख को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है। इन्होंने अपने उलमा, अपने मशाइख, अपने बुजुर्गान दीन को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है। ये जब बोल रहे हैं तो अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने आए, उन्होंने गैर मुस्लिम थे, बाद में ईमान लाए तो अल्लाह के नबी के पास बोलने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने देखा है जैसा ये बात है कुरान के अंदर कि इन्होंने अपने उलमा और अपने मशाइख को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है, हमने तो कभी रब नहीं बनाया हमारे उलमा को, हमने तो हमारे उलमा को कभी रब नहीं बनाया। फिर ये कैसा है अल्लाह के नबी, ये कैसी बात? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पूछा कि क्या ऐसा नहीं था कि ये तुम्हारे उलमा और मशाइख किसी बात को हलाल कहते तो तुम उसे हलाल तस्वुर कर लेते, किसी चीज को हराम कहते तो तुम उसे हराम मान लेते, जैसा वो बोले, वो हराम बोले तो हराम, हलाल बोले तो हलाल, ऐसा नहीं था? हाँ, ये तो था, ये आता है, ये रब बना लेना है, ये अल्लाह के सिवा अपने बुजुर्गों को, अपने मशाइख को, अपने उलमा को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लेना, यही है। उन्होंने अगर है बोले तो करने का, उन्होंने नहीं बोले तो नहीं करने का, ये करना है बोले तो करने का, ये नहीं है बोले तो नहीं करने का। हमारा भी पूरा मामला ऐसे ही लोगों के पीछे, उन्होंने बोल रहे हैं करना, हाँ कर रहे हैं, उन्होंने बोल रहे नहीं करना, नहीं कर रहे हैं, है ना। मामला क्या था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का? ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात को देखे। ईसा अलैहिस्सलाम जब मबूस हुए थे, काम कर रहे थे बनी इसराइल में, तो ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात देखे। क्या ईसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात? बचपन में बात करे, गहवारे में बात करे, छोटे बच्चे हैं वहां बात करे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जब लोगों ने पूछा कि कैसी है तू, क्या काम करी, बोले तो जवाब बच्चा देता था, वो बच्चे जवाब दिए। क्या मौजूदा है, बहुत बड़ा मौजूदा। अच्छा, पहले से बीमार आदमी, कोढ़ी आदमी है, जुजामी आदमी है, हाथ फेरते तो अच्छा हो जाता। क्या मौजूदा है, क्या मौजूदा है। मुर्दे को जिंदा करते थे, मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा मौजूदा। अच्छा, मिट्टी का परिंदा लेते, मिट्टी का परिंदा बनाते, उसमें फूंक मारते तो परिंदा उड़ गुजाक छोड़ता था। मिट्टी का परिंदा बनाई, मिट्टी का परिंदा बना को उसे फूंक मारे तो वो उड़ गुजाक छोड़ने वाला है। बोले लोग ये क्या मौजूदा। और बोलने वाले कल तुम्हें घर में क्या खा को ही, क्या छोड़ को ही घर में, वो भी बोलने वाले। ईसा अलैहिस्सलाम, ये मौजिज़ात थे, इतने बड़े बड़े मौजिज़े। आज तक किसी और पैगंबर के अंदर ऐसे मौजिज़े नहीं थे, ऐसे हैं इनके पास ये मौजिज़े। बोले तो इन अल्लाह के बेटे हैं। क्या बोल छोड़े लोग, इतने बड़े बड़े हैं इनके मौजिज़ात, इतने बड़े बड़े कारनामे इनके। बोले तो इन कारना कम से कम अल्लाह के बेटे तो रहना चाहिए, ये ज्यादा का तो अल्लाह से रहना, नहीं तो क्या रहना, कम से कम इन अल्लाह के बेटे रहना। वक्त के पैगंबर को लोगों का मिजाज ऐसा होता, लोगों का मिजाज ऐसा रहता, लोग शख्सियत परस्ती में किसी को भी बड़ा बनाने जाको रसूल के बराबर खड़ा करते हैं, अल्लाह के बराबर ही खड़ा कर देते हैं। ये हलाल और हराम का ये मामला किसके पास? ये अल्लाह के पास रहता है। अल्लाह बोलना हलाल हराम, करना नहीं करना अल्लाह का काम है। लेकिन हमारे पास क्या हुआ कि लोगों को वो इख्तियार दिया, हमने लोगों को हमारे इख्तियार दिया। अब क्या है बोलो, आप मुझे बताइए। साफ बात है, कुरान और हदीस में है, नमाज ऐसी पढ़ना, बुखारी ले मुस्लिम ले रखो, आप नमाज कैसी पढ़ना साहब, बुखारी और मुस्लिम ले देखो, साफ बात है। ये हमारी अपनी कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज पढ़ने का तरीका है, और बुखारी और मुस्लिम में है, और सब मुत्तफिक है उस पर, ऐसी किताबें हैं। चलो हमारी छह तुम्हारी छह, ऐसा भी नहीं उसके अंदर। ताज्जुब ये है, ताज्जुब, सब मुत्तफिक है बुखारी पर, सब मसलक वाले मानते हैं उसे, सब मसलक वाले सही मुस्लिम को मानते हैं, अच्छा सब जने मानते हैं। चिकन बोले तो लगा के रखेंगे बुखारी और मुस्लिम, उसके अंदर नमाज कैसी वैसी पढ़ो।
उसमें रफुल यदैन है, वो नको, वो हमारे आलिम नको कहते हैं उसे, हमारे साहब नको कहते हैं। रफुल यदैन कर को नमाज पढ़ने का नहीं, हाथ रुकू से पहले उठाने का, रुकू के बाद उठाने का नहीं, कहीं को नहीं है ना जी। कुरान यहां हदीस में है, बुखारी में है, सही मुस्लिम में है, क्या वजह है? नहीं वो है रहता कि नहीं, हमारे मसलक में नहीं, हमारे इमाम के नजदीक नहीं है ना। आप सोचिए बात कहां से कहां तक जा रही है, कैसा हो रहा क्या, कई चीजें हक है, सीधी सीधी बातें हैं, सीधी सीधी बातें हैं, वाकई कई बातें सही अहादीस में मिलती है, सही अहादीस में है, हम लेने के लिए तैयार नहीं, उसे लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि कबूल हक की राह में हमारे पास रुकावटें बहुत ज्यादा हैं, कबूल हक की राह में बहुत ज्यादा रुकावटें हैं हमारे पास। अच्छा, ये बाद में मालूम पड़ने वाला कई चीजें आप देखो, ताज्जुब लगता लोगों को। ये वो मस्जिद में गए थे, मैं मगरिब की अजान दिए, मगरिब की अजान देने के साथ नमाज ठहरने छोड़ को 5 मिनट टाइम दिए बाबा, नमाज हम पढ़ रहे सोच देना, मगरिब की नमाज अजान होने के बाद में एक अजीब ही चला गया, एक नया समझ रहे हो दीन, नया दीन समझ रहे। गए थे हमें वहां फला जगह, ताज्जुब ही, अरे ताज्जुब करने के बजाय है कि नहीं है ये देख लेते, सही अहादीस में देख लेते। एक ना नमाज जनाजा को गया बा, वो पीछे नमाज जनाजा में ठहरा, सामने इमाम जोर से किरात कर नमाज पढ़ने लगे। हाँ क्या भाई, नहीं ताज्जुब हो रहा, लोगों को ताज्जुब हो रहा, जहरी नमाज जनाजा अगर पढ़ रही, कौन तो भी हमारे उलमाओं में से जहरी नमाज जनाजा पढ़ रही, सबको ताज्जुब हो रहा, एक को तो पहली बार सुनी, क्या अजीब ही चला गया हम ना, वो दीन में नहीं है, ऐसा दीन में नहीं। और नमाज जनाजा में भी सूरह फातिहा पढ़ रही, हमें तो आज तक नहीं सुने थे। अरे भाई निकाल करके देखते हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ऐसी नमाज पढ़ा को बोले अल्लाह के रसूल ऐसी नमाज जनाजा पढ़ते थे। स्टेटमेंट ना किसके किसके हैं देखो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बोल रही, ऑथेंटिक हदीसों में ऐसा भी रहेगा। हाँ तरीका है, हमें नहीं मालूम था, ऐसा नहीं, ऐतराजी डायरेक्ट सीधा क्या कि नया नमूना लाई उन्होंने। हक को कबूल करने में कई रुकावटें हमको, ये सब चीजें हैं, इस तरह के बहुत सारी चीजें। इसलिए कल कयामत के दिन आप सूरह अहज़ाब निकाल करके देखो, सूरह बनी इसराइल निकाल करके देखो, सूरह सबा निकाल करके देखो, आप वहां क्या है बोले तो कयामत के दिन ये लोग जब दोजख में डाले जाएंगे, इनका मामला जब होगा, हिसाब किताब होगा, इन्हों बोलेंगे क्या है अल्लाह जरा हमें वो लोग दिखा जो हम ना बिगाड़े, जरा हमें वो लोग दिखा जिनकी वजह से हमें गुमराह हुए, हम आज उनको अपने पैरों के नीचे डाल करके रोन देंगे। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा स्टेटमेंट, क्या बोल रहे हैं वहां, अरे अल्लाह, अरे हमारे परवरदिगार, हमें वो लोग कहां दिखा जरा तू। आज दुनिया में क्या क्या चीज बोले, हम ना दुनिया में क्या क्या तो बोले, आज अगर वो हमें नजर आ जाए तो हम अपने पैरों के नीचे रोन देंगे, उनको रोन देंगे। एक तरफ ये बात है, अपने पैरों के नीचे रोंदने वाली बात है, और एक जगह क्या बात है, कुरान की आयतों का मफहूम बता रहा हूं आपको, और एक जगह क्या है, अरे अल्लाह इनकी वजह से हम गुमराह हुए, इनकी वजह से इन्होंने हमें बहकाया, इन्होंने हमें गुमराह किया, लिहाजा इनके अजाब को डबल कर दे तू, इनके अजाब को डबल कर, इनकी वजह से आज। और फिर उन्होंने भी नजर आए तो उनको बोले अरे तुम ना होते तो हम हिदायत पा लिए होते, उनको देख करके सूरह सबा के अंदर ये है, अगर तुम ना होते, ऐसे दिखा करके तुम ना होते तो हमें सीधा रास्ता मिल गया होता। क्या क्या बातें, कैसी कैसी बातें, बड़े से बड़े मजमुए में कभी रुए जमीन पर होना चाहिए वो काम, वैसे बातें बोलने का, लोग वाह वाह कर रहे हैं, हाँ मौलाना साहब बैठ को बोल रहे हैं, बड़े बड़े बातें, बड़े। खैर कल कयामत के दिन पता चलेगा, कयामत के दिन पता चलेगा, तो अल्लाह ताला से लोग बोलेंगे कि इनको डबल अजाब, लेकिन इनको हमारे करीब लेकर के आए, इनको हम कभी देखें, इनको हमारे पैरों के नीचे डाल करके हम इनको रोंदेंगे कभी ये। तो बहरहाल बुजुर्ग परस्ती, शख्सियत परस्ती, ये भी जो है ये हक की राह में रुकावटों में से है, हक की राह, हक को कबूल करने की
राह में रुकावटें हैं, ऐसे ऐसे तमाम चीजें। आदमी को ब्रॉड माइंडेड रहना, बिल्कुल खुला जहन रख करके आप जो है इल्म हासिल करे, कुरान को पढ़े, हदीसों को पढ़े, और हदीसों के अंदर भी सही हदीसें। तो जने भी हदीसा बोल कुछ बहुत देते हैं भी मलगोबा, बहुत बड़ा सही है भी हदीसी, ये भी हदीसी बोलते रहते हैं सबको, वैसा नहीं, सही हदीस, कुरान और सही हदीस, यहां अगर मिल रही बात ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लेने के लिए तैयार। तो बहरहाल ये भी रुकावट है कबूल हक की राह में, ये सब इस तरह की चीजें रुकावटें हैं, ये रुकावटें। अच्छा, एक और रुकावट है कबूल हक की राह में, और एक रुकावट ये है कि कसरत तादाद को देखा जाता है, कसरत तादाद। हाँ, इतने सब लोग करो तो गलत हो, ये जो है नी स्टेटमेंट कहां भी देखो तुम्हें ऐसा, इतने सब लोग कर रहे, कसरत तादाद या किल्लत तादाद किसी चीज के हक होने की दलील नहीं हो सकती, किसी चीज के हक या बातिल होने की दलील नहीं होती है कसरत तादाद। आप बहुत पहले से लेकर के देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावत दे रहे, कौन नहीं मान रहा है, कितने जना कसरत तादाद कहां है वहां, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सारा अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, कितने चाहिए, ये मान लो 3 ही जने हैं, बाकी वाले सोबर तादाद कहां गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम 2 जने आए वहां, फिरौन को दावत दे रहे, क्या तादाद। हर जगह आप देखो, नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक तबलीग करे, रिवायतों में बात आती है 80 लोग हत्ते, खाली ईमान वाले है नहीं, 80 लोग हत्ते, कसरत तादाद है। यहां मक्का से हिजरत करके मक्के में ईमान लाने वाले और बाद में हिजरत करने वालों की लिस्ट अगर निकाल करके देखे तो 120 लोग निकलते हैं पूरे 13 साल की मेहनत में, मक्के वाली जिंदगी 120 लोग निकलते। कहां है कसरत तादाद। कसरत तादाद ये पैमाना नहीं है, ये क्राइटेरिया नहीं है, हक के होने का, हक पर होने का क्राइटेरिया नहीं। इसे भी अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना है ना। कभी भी उत्तेजना कर रहे हैं, पूरी दुनिया में शराब पीने वाले ज्यादा हैं, हक वाले जाओ ना, पूरी दुनिया में बेनमाजा ज्यादा हैं। अब इंडिया में मुसलमानों में चक्कर लिए, मुसलमानों के अंदर बेनमाजा ज्यादा है कि नमाजा ज्यादा है। आप खुद स्टेटमेंट देते हैं, क्या देंगे इस पे स्टेटमेंट, 100 में से 3 में 4% रहेंगे नमाजें, बेनमाजा की तादाद ज्यादा है कि नमाजें की है ज्यादा। कसरत तादाद क्या है, पूरे के पूरे नमाजा पढ़ने लगे कर वो बोले तो अभी कितनी तादाद है यहाँ बैठे सो, ये हर नमाज में रहना, फजर में भी रहना, जोहर में भी रहना, असर में, मगरिब में, इशा में रहना, इतनी पूरी तादाद रोजाना। एक तो अतराफ मोहल्ले के अंदर 400-500 घर रहते हैं, 200-300 घर रहते हैं, एक घर के अंदर आप 2-3 जना कुछ पकड़ो, 500 घर हैं बोले तो एक घर में 2-3 जने, कितने हुए 1500 जने आना नमाज को डेली। कहाँ जगह नहीं तो कहना नहीं, भी रोना रोने का, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हमें कुचले जा रहे हैं, हमें वो हो रही, हमें ये हो रही, हमारी हालत ऐसी है हिंदुस्तान के अंदर, वो है, ये फला है क्या चीज बोल रहे हैं। अरे जिस दिन वो तादाद जो जुमा में है, वो तादाद जो ईदैन में रहती है हमारी, वो रोजाना के नमाजों में रही मस्जिदों के अंदर, तो फिर हमें गलबा हासिल करने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ऐसा है कि नहीं है, आप देखो सुरखुरू होते हैं कि नहीं आप। जिस दिन ऐसा होगा कि जैसे जुमा में हमारी तादाद रहती मस्जिदों में, ईदैन में जैसा तादाद रहती मस्जिदों में, वैसा रोजाना की नमाजों में रहने लगी, जोहर में असर में भी बोले तो हाँ, अब और हमारा परचम बुलंद होता और हमारा झंडा हमें गाड़ते। क्या भी नमाजा से नहीं, शिर को बिदात खुराफात में पढ़े कब देखे जब, शिर का बिदात खुराफात है, कुरान नहीं क्या नहीं, और नमाजा नहीं क्या नहीं, बड्डे के व्यवहार में है, जुए में है, क्या क्या है हमारे करतूत निकाल को देखो आप, क्या क्या है हमारे नौजवानों का मामला देखो। बात करें तो मोबाइल है, यहाँ लेके बैठे वहां लेके बैठे, बात करें तो स्टार मामा गुटखा, ऐसा मामला है हमारा। नमाजी जिंदगी के अंदर नमाजी नहीं है, शराब हमारी जिंदगियों में, महिला संघ के कर्जे हमारे घरों में, क्या क्या है हमारे पास, कितना है लेने देने का, वो है 3 लाख लिए थे, अब 6 हुए थे।
है नहीं, कितने बच्चे काढ़े महिला संघ में, नहीं भी काढ़ी, उसके नाम से 1 लाख काढ़े थे, इसके नाम से 1 लाख काढ़े थे, सास के नाम से काढ़े थे, बहू के नाम से भी काढ़े, बेटी के नाम से भी काढ़े, बहन के नाम से भी काढ़े, कितने तो मिला, कितने भी जाग बैठना हफ्ते हफ्ते को मरे तो बैठना करते मजाक। कैसे कैसे सब चीजें मालूम हम ना। ये हालत है उम्मत की, ये हाल है उम्मत का। इन्हें स्टार मामा गुटखा खा को महीने को 4-4 4,500 रुपए थूक रहा इन्हें, और उनकी माँ बहन जो है झूठा मांग को 3,000 को काम को जा रही, 3,000 को 3,500 को 4,000 को महीना मिला बस कर को काम को जा रहे हो। और ये जो लड़का है, ये जो नौजवान है घर का, इन्हें स्टार मामा गुटखा में 5-5 हजार खाक थूक रहा। कभी कभी बातें सख्त भी लग सकते हैं, हाँ माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। ऐसा सौभ्रोह को भी हमें बहुत भारी रहना इंडिया के अंदर, हमें सर बुलंद रहना, हमें सुरखरू होना इंडिया के अंदर। उसके लिए साफ अल्लाह तबारक व तआला का एक ही स्टेटमेंट है सीधा, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। खलास, ये ले जा छोड़ो घर को। अल्लाह ताला ये बोल रहा है, तुम ही गालिब रहोगे, गम ना करो, गम ना करो, दिल शिकस्ता, दिल गिरफ्तार ना हो, गमगीन ना हो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह क्या बोल रहा है? अगर तुम मोमिन हो। शर्त है, वहां शर्त है, तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे। ये बात, ये आयत अच्छी तरह से याद रख ले, छोड़ना में हर वक्त। ये अब किसी का गिल्लाच नहीं, किसी की शिकायत नहीं, ठीक है? तो साफ बात अल्लाह ताला ये बोल रहा है, तुम ही गालिब रहोगे, गम ना करो, बशर्ते कि तुम मोमिन हो। मोमिन रहना तुम्हें, तब देखो, है ना, सीधी सीधी बात है। तो बहरहाल हमारा मामला ये है, कसरत तादाद क्या है? शराब है की कसरत तादाद है, जुआर है की कसरत तादाद है, बेनमाज है की कसरत तादाद है। तादाद को देखने का, ऐसा नहीं कंकरे भूती चढ़ने वाले हीरे कम रहते हैं, सो है कि नहीं? बहरहाल कसरत तादाद की तरफ नहीं जाने का, ये भी कबूल हक की राह में रुकावटें हैं, कबूल हक की राह में रुकावटें। और एक करता तकब्बुर, गुरूर, घमंड, अना। कबूल हक की राह में ये भी रुकावट है, ये कबूल हक की राह में रुकावट, अना, तकब्बुर, गुरूर, घमंड। अब उसी के साथ एक चीज लगी थी, शर्मिंदगी। हाँ, अब तक ऐसा रहते थे हमें, अब ऐसा बदल छोड़ने का, ऐसा कैसा? वो अना रोकते रहती उसे, वो अना रोकती, हक को कबूल करने में रोकते रहती, ऐसा कैसा? अब तक मैं ऐसा नमाज पढ़ा था, उसमें रफुल देन वो क्या नहीं होता, अब ऐसी नमाज पढ़ा, लोग देखो क्या कहेंगे, तू भी ऐसा पढ़ रहा नमाज है, देखो बोलते हैं आप नहीं। अब इन्हें वो लोग 4 बातें नहीं करना, भाई बड़ा, भाई करने वाला, तो इन्हें अकड़, गुरूर, वो इबलीस का मामला। इबलीस क्या बोला? हक को कबूल नहीं करा उन्हें। अल्लाह बोल रहा, अरे सजदा कर बोल को, अल्लाह बोल रहा, इसका घमंड, इसका गुरूर क्या बोला? मैं उनसी भारी हूं, का है, मैं आदम से बेहतर हूं, क्योंकि मैं आग से बनाया गया हूं और आदम मिट्टी से बनाए गए। वही कहां, उन्हों कहां? मेरा मामला क्या, उनका मामला क्या? अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के दरबार में इन्हें झुटला रहा। ये देखो, गुरूर, तकब्बुर आया तो क्यों होता? हक आया तो कबूल करना, हक आया तो पहले कबूल कर लेना उसे। हाँ, वो लोग जो हक को कबूल करे, छोड़े, उन्होंने माशरे को छोड़े, अपने घर बार, उन्होंने क्या बात बोलेंगे, उन्होंने क्या बोलेंगे, इन्होंने क्या बोलेंगे, वो छोड़ दिए। फिर देखो तुम्हें अल्लाह का फजल करम है हम जैसों पर भी, कि हमें वो नहीं रखे कर को आज यहाँ है। हाँ, वो हटाक छोड़े, हो कौन क्या की बोलते कि नहीं, कौन कुछ भी कोई कुछ भी कहे। ये अब तक ऐसा नमाजा पढ़े, सो वो क्या करना ले भी, सवाल भी देखो उनके, अजीब अजीब रहते हैं। ये गुरूर है, घमंड नहीं। हक आया तो गुरूर घमंड को उठाक रखना बाजू, लेना, हक को कबूल कर लेना। अबू जहल का मामला हो, एक मरतबा अबू जहल और मिस्वर बिन मखरमा रजी अल्लाह तआला बैठे थे। मिस्वर बिन मखरमा बाद में ईमान लाए, ईमान लाए तो उन्होंने पूछ रहे हैं अबू जहल को कि आप बोलो देखेंगे, अबू जहल को पूछ रहे हैं, तुम्हें सच्ची बोलो देखेंगे। रसूलुल्लाह जब भी बात करते सच्ची बात बोलते हैं कि नहीं, सच बोलते हैं कि नहीं उन्होंने हमेशा? अबू जहल बोले हाँ, वो तो मक्के में मशहूर है, उन्होंने कब झूठ बोले थे, उन्होंने तो झूठ बोलते थे नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी झूठ बोलते थे नहीं। फिर की नहीं कबूल कर रहे तुम्हें? उन्हें एक अलग ही बोलता, हाँ उनके और हमारे खानदान में बराबर चल रहा है ऐसा,
उन्होंने हाजियों को पानी पिलाते हैं तो हमें भी हाजियों को पानी पिलाते हैं। उन्होंने मेहमान नवाजी करते हैं तो हमें मेहमान नवाजी करते हैं। उन्होंने अल्लाह के राह में इतना खर्च करे तो हमें भी अल्लाह के राह में खर्च करते हैं। अब उन्होंने नबी सलाह को बता रहे हैं, हमें कहाँ का नबी लाना है ना। ये अबू जहल का देखो मामला, कहीं भी हो, यहूदियों का भी मामला ऐसा है। यहूदी मुसलमानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पहचानते थे कहते जैसे उनकी अपनी औलाद हो, अपनी औलाद को जैसा पहचानते उन्होंने यहूदियां वैसा रसूलुल्लाह को पहचानते थे। लेकिन हमारे में नहीं आए, तो हमारी बिरादरी में से नहीं आए, उन्होंने हमारी बिरादरी में नबी नहीं बनाए गए उनको। ये तो बहरहाल ये अना, हड़धर्मी, जिद, तकब्बुर, ये भी हक को कबूल करने में रुकावटें हैं। ये भी हक को कबूल करने में ये रुकावटें हैं। इस तरह से और कई चीजें आप देखेंगे, कई चीजें हैं। वक्त हो रहा अब, और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं। इसे हक को कबूल करने में रुकावटें, कई चीजें रहते हैं उसके अंदर, कई चीजें, और भी कई चीजें। जैसे मैं ये बताया आपको, कभी किसी का की अना और कभी किसी का अपना जो मकाम मर्तबा रहता, जो इमेज रहती माशरे के अंदर, वो चली जाती कर को डर रहता किसी को। हमें इतना गद्दी नशीन है, इतना हमें बाबा 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 और इतने लोग आग हमारे पवा पड़ते रहते हैं, हमें छोड़ना ये लोग आग हमारे पवा में झुक रहे हैं, पवास पड़ रहे हैं हमारे, इतना बड़ा मकाम मिले हमना। हक को कबूल करेगा तो ये होता सोब, ये मिलता जो वो कैसे कैसे अटकते चीजें, है ना। मकाम और मर्तबा बहुत बड़ा बुलंद मिला है। और एक रहता हक की राह में रुकावट बोले तो ये एंटरटेनमेंट भी रहता। देखो एंटरटेनमेंट, मजा यहाँ नहीं रहता हो क्या, भी दूसरे तरफ मजा रहता हो, बैंजो लगाने का, नाचने का, गाने का, झेले लगाने का, लाइटिंग करने का, क्या 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 क्या, क्या, क्या चले आए सो। वो यहाँ हक की तरफ आए बोले तो यहाँ क्या भिक्का पिक्का दीन है सब यहाँ, कि नहीं, क्या क्या अजीब ही है यहाँ, ये क्या भी नहीं। वो चक दो ईदा कर बोले थे बैठे उन्होंने, ईद उल फितर, ईद उल अजहा कहते, हमना होना अमासा पूर्णिमा, और हमना होना सब जयंत्या कहते हैं। सो उनके इतने जयंत चलो हमारे भी जयंत लेने का। टीपू सुल्तान जयंती कर बहुत भारी निकले, आप नया निकले हो। ये सियासी हथकंडे देखो कैसे, सियासी हथकंडे को हमें समझना, वो क्या भी नहीं सकता। वो पहले पिछले कुछ दिनों में अब भी निकाल बैठी उसे, और निकाल को हमारे नाक का मसला बना लिया उसे। हाँ ऐसा देखो क्या कैसा पट्टी पड़ाई, क्या क्या ये सियासी लोग हमें अपना खिला रहे हैं, हमें भी खिल, उनके हाथ में कठपुतलियां बनी है कि नहीं, क्या क्या एक चीज नहीं सोचे निकाल ले बेटे, बस बस करिए सब जयंतियां, ये बर्थडे कहते, बस बस हो बेटे, वो तो सब ये वो उनके 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 सब जना की वो मना लेने का। तो इतना सब ये हक को अगर कबूल करे, ये सब कहाँ है साहब यहाँ, ये सब नहीं है यहाँ। मजा आना, मजा मैं दीन भी कबूल करे, दीन को इख्तियार भी करे तो वहां मजा आना, है ना। देखो तुम्हें कैसे ढोल ताशे नक्कारे रहते, क्या डांस करते रहते हैं। कभी कभी यूट्यूब में निकाले तो वो आते रहता, हाँ बीजापुर में क्या मुहर्रम मनाए, क्या मुहर्रम, क्या वो पटाखे थे, क्या मत उड़ाए बा, क्या मत उड़ाए, और क्या वो बैंजो लगाए थे, क्या नाच रहे थे, बहुत मजा है वहां, मजा मजा। सब यहाँ का पिक्का पिक्का है ऐसा। तो ये कई चीजें हैं कबूल हक की राह में, ये सब रुकावटें हैं, ये सब रुकावटें। हमारा तो मजा जन्नत में है। कहाँ है हमारा, हाँ जन्नत, वहां जाओ तो देखो वहां कैसा है सब, वहां का मामला अलग है। मैं जन्नत को तफसील सी बोलूं जुमा के खुतबों में, वहां का मामला अलग है। यहाँ हमारा क्या है, यहाँ क्या करने का है यहाँ। और हमारा मजा भी नमाजों में आता, हमारा नमाज भी तिलावत कुरान सुनने में आता है ना। हमारा नमाज मजा भी हमारे अल्लाह के जिक्र में आता है ना। हमारा मामला अलग है, हमारा मजा तो इसमें आता, दीन के रास्ते में चलने में हमें मजा है, तौहीद की बात बोलने में हमारा मजा है। ये देखो सुन्नत पर लोगों को लाने में हमारा मजा है, यहाँ भी मजा है, लेकिन ये करेक्ट है, सीधे सीधे रास्ते पर। अच्छा इसी तरह खवातीन भी कबूल हक की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। बैका चुप नहीं रहते औरतां, जरा तुम्हें सुधरने जाओ, जरा अच्छे बनने जाओ, नहीं, इनको होना बहुत सारे रस्मों रिवाज रहना इनको। एक शादी से निकाले घर में कपड़े देखने एक बार जाने का, भी और एक बार सब जना लेके जाने का, फिर और एक बार पहले 10 जना गए थे, 6 जना गए थे, बाद में 15-20 जना जाने का, भी और 100 जना के लेके जाने का अलग है। उसके बाद में मंगनी करने का एक अलग है, उसके बाद में रजा पूछने जाने का एक अलग है, उसके बाद में हल्दी अलग है, मेहंदी अलग है, शादी अलग है, उसके बाद में जुम्मा क्या अलग है, वो जुम्मा क्या होने के बाद में चोली गिली सब रहते हैं तो ये अलग है। ये सब होना, इतने सब होना, ये कहाँ है साहब यहाँ।
है कि नहीं? ये मामला क्या है, हक की राह में ये खवातीन ना इन्हों 4 दिन वहां नमाज जाने क्या भी नकोच कर बोल रहा है कि नहीं? ये निकाले बेटे। अरे जो दीन ही नहीं है उसे हमें दीन समझ ले बेटे तो क्या है फिर? औरतों को भी मजा होना बहुत सारी औरतें, और हमें मर्दा भी हमारे बहुत भारी हैं। जान छोड़ो आप तो नहीं क्या बोले तो हम सब करया साहब घर में कहाँ का किरकिर कर, मैं भी छोड़ छोड़ है नहीं, हर बात को नको जान दे। क्या चुप न बोले सुन ले बैठने का, आप कहाँ कहाँ कहते हमारा क्या चलता हुआ? पूरा घर ही चला रहे हैं, पूरा घर ही चला रहे हैं, पूरा A to Z क्या है सब खर्च करने वाले चिन्हों नाच रहे उनके इशारे पर। ऐसा खैर खवातीन को बुरा लगेगा फिर, ऐसा भी नहीं है। बहरहाल हमको चाहिए कि वो खवातीन के नक्श, खवातीन भी कैसे रहना, किताब सुन्नत वाले रहना। किताब सुन्नत वाले अगर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला से मशवरा लिए, सुलह हुदैबिया के मौके पर मशवरा लिए। कई मौकों पर खवातीन से मशवरा किया जाता और खवातीन के अंदर भी वैसा जज्बा रहना। कई खवातीन का नाम आता है ना। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कैसी खातून थी, जन्नत सी मेवे मिलते थे, कहां से आए तो बोलते थे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। क्या खातून, कुरान में नामी चा औरतां किसी का भी नहीं, इनका चे काहे सो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। काम कैसा, जन्नत सी मेवे उतर रहे, ये लो जन्नत सी मेवे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कैसे नाम है, हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा अभी आ रही बोले नो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी को, खदीजा आ रही बर्तन में कुछ ले को, उन आए के साथ बोलो अल्लाह उनको सलाम बोल रहा करना है, अल्लाह सलाम कर रहे थे, अल्लाह के सलाम के साथ मेरा भी सलाम पहुंचाओ कर रहे। क्या खातून होंगी हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला, फिरौन की बीवी आसिया, है ना। ये खवातीन का जिक्र आता, ये खवातीन कैसी हैं जिनका जिक्र कुरानों में आ रहा है, कुरान में आ रहा है, हदीसों में आ रहा है ना, उनका जिक्र आ रहा। हमारी खवातीन ऐसी क्यों? हमारी खवातीन का ईमान क्यों नहीं बढ़ रहा? बहरहाल बातें लंबी हुई, इस तरह से बहुत सारी रुकावटें कबूल हक की राह में, ये बहुत सारी रुकावटें हैं। हमको चाहिए कि इन रुकावटों को हटाएं, हम लोग हटाएं और हक को कबूल कर ले। हक को कबूल करना बोले तो कौन सी एक मसलक की तरफ नहीं बुला रहे हमें, ये भी बात याद रखो आप, कौन सा मसलक नहीं, कुरान और हदीस की तरफ, कुरान और हदीस की तरफ ये बात है, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह और अल्लाह के दीन की तरफ। हमारा अपना कोई फिरका ही नहीं है। असल में जो बुनियाद रहता, बुनियाद असल रहती, वो कोई फिरका नहीं कहलाता। जो बुनियाद रहती है कुरान और हदीस, ये बुनियाद है, ये सहाबा की भी थी, ये कोई फिरका नहीं है। हम कुरान और हदीस की तरफ बुला रहे हैं, हक की तरफ लोगों को बुलाते हैं। ये आप लोगों को चाहिए कि हक की तरफ आप लोग आए, और इस राह में जितने भी रुकावटें हैं अगर आ रहे तो उन रुकावटों को आप हटाएं, उन रुकावटों को हटाएं, अल्लाह के लिए आप अपनाएं, अल्लाह के लिए इस हक को कबूल करें, इस हक को कबूल करें। फिर अल्लाह तबारक व तआला के फैसले आपके लिए कैसे होते हैं देखिए आप। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और हिदायत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।